चलो तो आगे बढ़ते हैं हम। DDT। ओके, DDT क्या होता है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल, डाइक्लोरो डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरो इथेन, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन को कहते हैं DDT शॉर्टकट। ये एक इंसेक्टिसाइड है। ये बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ 1973-75 से पहले तक। बाद में इसको यूएस और बहुत सारे कंट्रीज ने बैन किया, लेकिन आज भी हमारे कंट्री में चलता है। अफसोस की बात है, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत सारे हैं। वैसे इसका जो प्रिपरेशन डिस्कवरी है ये 1838 में हो चुकी थी, 1838 में, बहुत पहले। लेकिन इसके मेडिसिनल यूजेस या इसके एप्लीकेशंस अननोन थे, पता नहीं थे। तो फर्स्ट साइंटिस्ट है पॉल म्यूलर। इसने इसका मेडिसिनल एप्लीकेशन ढूंढ के निकाला 1930 के आसपास, कुछ तो भी था, 38 समथिंग कुछ तो भी, ये कुछ तो भी अलग डेट है, 29 आई थिंक। ठीक है, चलो 1938 के आसपास। ईयर आपको नहीं आते केमिस्ट्री में, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री में डेट्स ये नहीं आते। फिर बाद में इसने इसके एप्लीकेशन को ढूंढा, 1940 में इसको मिला इसके ऊपर नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिया जाता है, आपको पता है। ओके, अल्फ्रेड नोबेल, RDX का इजाद जिसने किया था। RDX क्या होता है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव, उसका नाम है। उसकी अपनी जो है एक लेबोरेटरी थी। उसके फादर का बिजनेस था शिपिंग कंपनी का, पुरानी एक शिप पड़ी हुई थी, उसमें उसने लेबोरेटरी बना दिया। एक से एक एक्सपेरिमेंट करता, बहुत इंटरेस्ट था उसको। अचानक कुछ एक्सप्लोजिव नाइट्रो कंपाउंड्स उसने बनाया, जिलेटिन वगैरह जो आजकल यूज़ किए जाते हैं बॉम्ब्स में। रात में वो रिएक्शन लगा कर चला गया, धमाका हुआ, पूरा शिप उड़ गया उसमें। लेकिन बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, फॉर्मूला पता था, उसने बनाया, जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट सेकेंड में बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ, जिससे लाखों लोग मारे भी गए। अल्फ्रेड नोबेल ने पैसा तो बहुत कमाया इसके ऊपर, लेकिन उसको बहुत अफसोस हुआ इस बात पे कि उसने ऐसी चीज़ इजाद की जो डिस्ट्रक्टिव है, कंस्ट्रक्टिव नहीं है। तो उसने अपना सारा पैसा स्विस बैंक में जमा करा दिया और कहा कि बस इसमें से उन लोगों को प्राइज़ दिया जाएगा जो साइंस की फील्ड में या कुछ ब्रांचेस बताए गए कि इसमें जो हटकर काम करेगा, डिफरेंट कुछ न्यू इजाद करेगा, इन्वेंशन, तो उसको इसमें से नोबेल प्राइज़ दिया जाएगा, जो आज के ज़माने में कुछ 50-60 करोड़ के ऊपर होता है। लेकिन उसमें भी पॉलिटिक्स है। अमेरिका हर जगह टांग डालता है, मालूम है आपको? हर जगह उनकी टांग रहती। फुप्पू है वो, नहीं ऐसे नहीं बोलना है, नहीं, बेचारे अच्छे भी रहते, फुप्पू ऐसा भी नहीं रहता। आप लोग खामा नाम खराब करते रिश्तों का। इधर देखो, हाँ कुछ अच्छे भी रहते हैं ना, माशाल्लाह, केयर करने वाले, दुआ देने वाले। तो अमेरिका हर जगह टांग अड़ाता है अपनी। वो जितने भी नोबेल प्राइज विनर्स है, अगर आप उनकी लिस्ट देखेंगे तो उसी साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज आजकल की डेट में मिलता है जिसके साथ एक ज्वाइनिंग में एक अमेरिकन साइंटिस्ट होना। जैपनीज है, उसके साथ एक अमेरिकन जुड़ा हुआ, चाइनीज है, उसके साथ एक अमेरिकन जुड़ा हुआ। पॉलिटिक्स हर जगह पर है ना, पूरे दुनिया में हंगामा मचा के रखा अमेरिका ने, है ना। नंबर 1 टेररिस्ट बोले तो आज की दुनिया में कौन है? अमेरिका। रशिया ने थोड़े से बम डाला यूक्रेन पर तो ह्यूमन राइट्स बोल रहा था वो। अभी इजराइल ने हजारों टनों में बम डाल दिया है फलस्तीन पे, लेकिन अमेरिका खामोश बैठा हुआ है। क्या बोल रहा है वो? नहीं, वो सेल्फ डिफेंस के लिए लड़ रहे। बोले कैसी अजीब बात है, एक 40 साल का पहलवान एक दूध पीते बच्चे को मार रहा, तो अपन क्या बोलेंगे? वो 40 साल का पहलवान सेल्फ डिफेंस कर रहा है। कोई भी हंसेगा ना। तो इजराइल एक बहुत ताकतवर है, हाईली डेवलप्ड कंट्री है, और फलस्तीन के पास कुछ भी नहीं है, वो उससे लड़ रहा है। वो नाम किसका ले रहा है? हमास का, और उसका नाम लेकर बस मारते जा रहा है उसको। ठीक है, खैर जाने दीजिए, आ जाइए। इसको नोबेल प्राइज मिल गया बेचारे को, लेकिन इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स थे। बाद में बैन हुआ 1973 में अमेरिका ने। ये खुद की बहुत सेफ्टी रखते हैं, 1973 में बैन कर दिया इन्होंने खुद को।
दूसरी जगह सब खाओ पियो तुम करो कुछ भी, ठीक है। तो ये इसका, लेकिन इसका जो मेन ये था इफेक्टिव अगेंस्ट, जो काफी कारगर भी रहा, इफेक्टिव अगेंस्ट मलेरिया, मलेरिया एंड लाइस। लाइस पता है ना आपको, जो टाइफस कॉज करता है, छोटा सा बैक्टीरिया। लाइस पता है ना आपको, छोटे से होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कुछ कीड़े को नाम भी है दिया हुआ। प्लेग फैला था उससे इंडिया में एक बार बहुत ज्यादा, आपको पता होगा प्लेग। खैर जाने दो, मुझे याद आया तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। नहीं, तो ये इसके अगेंस्ट में, मॉस्किटोज के अगेंस्ट में, मलेरिया के अगेंस्ट में, इसने एक्चुअली मॉस्किटोज को किल करता है, और मलेरिया मॉस्किटो से कॉज होता है ना। तो ये मॉस्किटोज को किल करने के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव था, जो मलेरिया की रोकथाम में काफी कारगर रहा, बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहा। लेकिन इसका एक प्रॉब्लम है, इसका प्रॉब्लम ये था कि it deposited in fatty tissues। ये फैटी टिश्यूज में जाकर बैठ जाता है, जो कि बहुत ज्यादा हानिकारक है, डेंजर है। जैसे घरों में सफाई है, खेत में कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए डीडीटी को मारा गया, वो डीडीटी जम गया पेड़ पौधों में, जानवरों ने पेड़ पौधों को खाया, वो जानवरों के पेट में चला गया, फिर जानवरों के फैट में जाकर जम गया, उन जानवरों को इंसानों ने खाया, तो इंसानों के अंदर जाकर डिपॉजिट हो गया, और बॉडी के अंदर कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जो उसको बाहर निकाल सके। तो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि ये डिपॉजिट होता है कहां पर, फैटी टिश्यूज के अंदर होता है, एंड कॉज वेरियस साइड इफेक्ट्स, बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। इवन इन द फिशेस, रिवर्स में इनको मारा जाता था पहले कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए, लेकिन वो फिशेस के अंदर चला जाता था, फिशेस उसको लेती थी, खा लेती थी, तो ये इसका प्रॉब्लम था। तो इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स रहे, जिस वजह से उसको बाद में बैन किया गया। इसका प्रिपरेशन किया गया था फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, ये है क्लोरोबेंजीन। हम एक और एक लेंगे, 2:1 के रेशो में रिएक्शन होता है, ये और एक क्लोरोबेंजीन, इसका रिएक्शन किया विद क्लोरल। क्लोरल याद है आपको, कल देखा हमने, परसों। क्लोरल मतलब 3 Cl लगे हैं, और इधर कौन है, CHO, CHO, अल्डिहाइड का डेरिवेटिव याद है आपको, क्लोरल। तो ये क्लोरल है, क्लोरल, और ये क्लोरोबेंजीन। ये H2SO4 या ग्लेशियल एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है। क्लोरोबेंजीन के पैरा का हाइड्रोजन, ये क्लोरोबेंजीन के पैरा का हाइड्रोजन, और यहां पर इसका ऑक्सीजन, ये यहां से एलिमिनेट हो जाएगा। इस O को मैं यहां पर लिख देता हूं, और यहां का ये H चला गया, सॉरी पहले बराबर था, O गया है, O कौन गया है, O, ये H2O चला गया यहां से, O and 2 हाइड्रोजन चला गया। अब CH से दोनों रिंग को जोड़ दो, ये क्लोरोबेंजीन, ये क्लोरोबेंजीन, ओके, कनेक्ट कर दिया इसको CH से, और ये CCl3, देखो डाइक्लोरो, डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरो इथेन, 2 कार्बन मतलब इथेन ना, अरे समझा क्या, डाइक्लोरो, डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरो इथेन, DDT, समझा क्या। सो दिस इज अबाउट DDT, इतना ही आपको, इससे ज्यादा नहीं है, ओके।